Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another exciting vlog. मेरा है जी ये ज़बरदस्त सा फर्स्ट एक्सपीरियंस। हम जा रहे हैं एक सब्जियों के कुएं पे जहाँ पे डिफरेंट किस्म की सब्जियां जो हैं वो उगाई जाती हैं। वहाँ पे गंदम भी लगी हुई है। तो रास्ता हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल था, यहाँ से जाना बेहद टफ था, लेकिन हम लोग ऐसे तैसे जैसे वैसे पहुँच ही गए। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से हरियाली स्टार्ट होती है वहाँ से इनका अपना कुआं स्टार्ट हो गया है। किन का अपना कुआं? मेरी आंटी हैं और आंटी के भाई का है जी ये कुआं, और जहाँ पे वो अपनी सब्जियां उगाते हैं, गंदम लगाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो यहाँ से हमें हरियाली मिलना स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस्तकबाल किया जी पालक ने। ज़बरदस्त किस्म की पालक जो लगी हुई है। पालक के सामने पे है लहसुन, और लहसुन के फ्रंट पे लगा हुआ है जी मूली और शलजम यानी गोंगलू। मुझे भी आज ही पता चला है कि आज ही नहीं, कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि शलजम को गोंगलू भी कहते हैं। इसके बाद हम देखने चल पड़े थे कुआं, और ख़तरनाक किस्म की वाइब्स आ रही थी इस कुएं में से। उफ, इस कुएं का पानी वैसे ज़बरदस्त मीठा है, और इस पानी से जो है वो सारी फसलें जो हैं वो सैराब की जाती हैं अगर बारिश ना हो तो ख़तरनाक किस्म का कुआं था। और यहाँ पे अब तो है वो यहाँ पे मोटर सिस्टम हो गया, बट यहाँ पे देसी तरीका भी है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखा देती हूँ। फिर हमको मिल गया था जी एक सूखा हुआ दरख्त जिस पे मेरी कज़न्स जो हैं वो चढ़ चुकी हैं बांदरों की तरह, और यहाँ पे ये अपना टाइम फिट सा कर रही हैं पास। इसके बाद हम आगे चल पड़े। वहाँ पे हमें कुछ जो था वो प्याज लगे हुए नज़र आए, और शलजम और मूली भी। यहाँ पे हमें आंटी जो कुएं की मालकिन है वो आ चुकी थी, और वो हमें तोड़ के दे रही थी शलजम और मूली। यहाँ पे अभी कच्चा था, कह रही थी वो अभी इनकी उगाई पूरी नहीं हुई, मतलब इनका टाइम पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो अभी छोटे छोटे ही थे पीसेस। लेकिन फिर भी हमारे खाने के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ जो था वो बन चुका था। और यहाँ पे आंटी जो थी वो अपना काम में बिज़ी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने घास इकट्ठी करनी थी अपने भैंसों के लिए। यहाँ पे मेरी कज़न जो है वो शलजम छील छील के खाई जा रही है, और साथ पे आंटी जो थी वो घास काट रही थी, और हम उनसे कह रहे थे कि हमें सामने जो माल्टे का बाग है उधर लेके चलें। तो हम वेट कर रहे थे कि उनका काम ख़त्म हो और वो हमारे साथ माल्टे के बाग में चलें, माल्टों के बाग में चलें। एक माल्टा नहीं, काफ़ी ज़्यादा माल्टे थे। तो आगे चल के मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। वैसे तो अभी हम सब थक हार के बैठ चुके थे एक जगह पे, और वहाँ हम लोग शलजम और मूलियाँ खाए जा रहे थे। उनका छिलका उतार के साथ से तोड़ के खाए जा रहे थे, और हम लोगों ने वहाँ काफ़ी ज़्यादा गंद मचा दिया था। और वो आंटी जो थी बाद में इकट्ठा करके ले जाएंगी अपनी भैंसों को डालने के लिए सारा कचरा। तो इसके बाद जो थे वो हम लोग सामने इतना ज़बरदस्त किस्म का हमें एक परिंदा नज़र आया जो कि हलाल था, जिसको खाया जा सकता है। फिर मेरी कज़न इसको मारा पत्थर और ये उड़ गया। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ली पालक तोड़ ली थी, हमने नहीं तोड़ी, आंटी ने तोड़ के दी है। और ये पालक लेके हम घर आ गए थे पकौड़े बनाने के लिए, और साथ मेरी आंटी ने जो था बहुत ज़्यादा सरसों का साग इकट्ठा कर लिया था, साग सरसों का, और भी डिफरेंट किस्म का था। आई डोंट नो, मतलब मुझे नाम नहीं आते। ये भी एक किस्म का साग था, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका था। मैंने तोड़ के खा लिया था पत्ता। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आ जाते हैं हमारे फेवरेट पार्ट की तरफ, और फेवरेट पार्ट में है जी हमारे पास माल्टे के बहुत सारे दरख्त और बहुत सारे माल्टे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो थे वो कुछ माल्टे तोड़े हैं, और ये भी कुआं किसी और ही का था, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा माल्टे लगे हुए थे, और इतने मीठे माल्टे थे, और कुछ खट्टे माल्टे भी थे। मतलब एक पौधा जो था वो फुल बड़ा येलो कलर का था, और वो बहुत ज़्यादा खट्टा था, और बाकी सारे माल्टे जो थे वो बहुत ज़्यादा मीठे थे। ज़बरदस्त किस्म के ऑरेंजेस थे और बहुत टेस्टी भी थे। हम लोगों ने इनको खाया भी है। हम लोगों ने कुछ माल्टे यहाँ से इकट्ठे कर लिए थे, और फिर आपको मैं एक देसी कुआं भी दिखाती चलूँ। और ये है जी देसी कुआं। देसी से मतलब यहाँ पे मोटर काम नहीं करती, यहाँ पे हाथ से ही काम लिया जाता है,
और उसके ऊपर ये कोई गोल सा लगा होता है और ये पानी लेके आता है कुएं से और डाल देता है यहाँ पे, और यहाँ से आगे फसलों को शायद सैराब किया जाता है। और ये हमारे लिए नया था। अब चल पड़ते हैं हमारा वापसी का सफ़र। और वापसी टाइम हम अपने माल्टे काउंट कर रहे थे। मेरे हाथ में एक है, मेरी कज़न के हाथ में भी एक है और छोटी के पास 3 है। और घर पे आके हमारे पास इतने ज़्यादा हो गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। होप सो यू आर एंजॉयिंग।